Let's see this question बच्चों, what it is saying. Read the following statements carefully and choose the incorrect statement. हमें ये देखना है कि पूछा क्या गया है. सबसे पहले हमें वो पता करना है कि पूछा क्या गया है, उसको हमें हाईलाइट करना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है बच्चों. RRC is maintained by the respiratory center in the medulla. Always remember respiratory rhythm जो maintain होता है वो RRC करता है, medulla में present है. 2 seconds का inspiration and 3 seconds का expiration. 5 seconds का 1 breath. रिदम के फॉर्म में होना कौन कंट्रोल करता है? RRC. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. Nearly 2.8 ml CO2 per 100 ml of blood is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase, which is mostly present in plasma. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है वो प्लाज्मा में कम और आरबीसी में ज्यादा प्रेजेंट होता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है. और हमेशा याद रखिए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमेशा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है. बाइकार्बोनेट के फॉर्म में HCO3 माइनस के फॉर्म में कितना परसेंट? 70% ऑफ CO2 गेट ट्रांसपोर्टेड. दिस इज लाइक दिस. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन एंड द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. बिल्कुल ब्रीदिंग में यही होता है. ब्रीदिंग इज इक्वल्स टू इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन और इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन. So it is like this. It is true. Exchange of O2 and CO2 at the alveolar site and tissue occurs by diffusion always. हमेशा याद रखिए alveolar site पर और tissue site पर O2 और CO2 का diffusion जो होता है वो हमेशा exchange of gases के लिए responsible है. Got it or not? So it is correct. इसको हम समझ लेते हैं. इधर ये alveolar site है, ये टिश्यू साइट है, यहाँ पर ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ये सिस्टमिक कैपिलरीज हैं. अब कैसे समझेंगे? O2 का जाना, सॉरी CO2 का बाहर निकलना और इधर से O2 का अंदर जाना डिफ्यूजन से होता है. और यहाँ O2 का आना एंड CO2 का जाना भी डिफ्यूजन से होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो. CO2 जाएगा फ्रॉम हाई टू लो. तो इट टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन. एंड सिमिलरली ये टिश्यू साइट पर भी ऑक्सीजन सिस्टमिक कैपिलरीज से जाएगी टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से जाएगा सिस्टमिक कैपिलरीज में. तो दिस इज टिश्यू साइट एंड दिस इज alveolar site. Is like this, and it is taking place through diffusion. Movement of particles or molecules from their high amount region to their low amount region. Alveoli में O2 ज्यादा है तो O2 ब्लड में आ रहा है. टिश्यू में CO2 ज्यादा है इसीलिए इधर से CO2 ब्लड में जा रहा है. इधर CO2 इधर ब्लड में ज्यादा है इसीलिए एल्वियोलाई में जा रहा है. सिस्टमिक कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए वो टिश्यू की तरफ आ रही है. इस तरह से आपको ये ओवरऑल समझना होगा. ठीक है. तो इसके अंदर हमें क्या टिक करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमें टिक करना है. तो हम इसको टिक करेंगे, किसको? सेकंड वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. गॉट इट?